दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनीश पांडे मैथ्स में। तो आइए हम आज देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का और कुछ सवाल का बच गया था उसको हम आज देखने का प्रयास करते हैं और आपको क्लियर होते चलेगा। तो डेली जब भी हम वीडियो बना देते हैं आप वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करना क्या है, आपको कोई भी बुक लेना है और जिस चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया है उस चैप्टर से आपको बैठकर प्रैक्टिस करना है और जो सवाल छूटता है वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शनल कल बहुत सारा सवाल बचा था, बहुत सारा टाइप बचा है। आइए टाइप करके हम धीरे धीरे देखेंगे। तो डेली मेरा मैथ का 2 वीडियो अपलोड होगा। एक वीडियो उसके लिए होगा जो जीरो से पढ़ना चाहता है, जैसे कि चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में एकदम स्लो, और एक चलेगा बीएसएससी के लिए टारगेट, जिसमें कि 10 से 15 क्वेश्चन डेली मैथ का होगा और प्रीवियस ईयर से भी हो सकता है या कहीं की सेट से भी हो सकता है, जैसे रुक्मणी प्लेटफॉर्म हो गया, फिर आपको किरण का हो गया, स्पार्क का हो गया, फिर आपको क्राउन का हो गया। किसी भी सेट से मैथ का सवाल रहेगा जो कि सेट्स तैयार किया गया है उसमें से। आइए आपको मैथ सिर्फ बताएंगे। चलिए आइए आपको देखते हैं। तो आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में बात करते हैं कि अक्सर सवाल आता है कि मध्य अनुपात क्या होता है और तृतीय अनुपात क्या होता है, तो हम लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात समझना है। तो मध्य अनुपात तृतीय अनुपात में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, इसका एक फार्मूला याद रखना है रूट अंडर ए बी, ठीक है। और एक होता है तृतीय अनुपात, इसका आप लोग फार्मूला याद रखना है बी स्क्वायर बाई में ए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि मध्य अनुपात अगर सवाल में बोलेगा तो रूट ए बी लगाना है, अंदर रूट ए बी, और तृतीय अनुपात बोलेगा तो बी स्क्वायर बटा ए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सवाल दे देगा कि 6 और 24 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात क्या होगा, तो देखिए मध्य अनुपात का अंडर रूट ए बी है, तो ए मेरा ए हो जाएगा और बी मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ए बी, अब इसको भी अंडर रूट में डाल देंगे। ए में कौची है तो ए में डाल देंगे 6 इंटू क्या है 24, और रूट में 24 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 24 का होता है 144। तो 144 अब रूट से बाहर जाएगा तो किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का, यानी इस प्रश्न का उत्तर 12 हो जाएगा। किसमें, मध्य अनुपात में। अब हम समझते हैं कि तृतीय अनुपात क्या होगा। मान लीजिए अगर सवाल में दे दिया कि मान लीजिए दे दिया 6 और 36, इसका निकालना है आपको तृतीय अनुपात, ठीक है। इधर इसको कर देते हैं तृतीय अनुपात। इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि बी स्क्वायर बट्टा में ए होता है। तो बी हो गया हमारा ए हो गया ए और ए हो गया हमारा बी। तो बी स्क्वायर बट्टा में ए, बी स्क्वायर बट्टा में ए, तो बी स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर का मतलब वही संख्या का वही से गुना, 36 इंटू 36 करेंगे तो 36 का स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर बट्टा में ए है 6, तो 6 से काट देंगे, 6 बार में 36 छक्का तो 216। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो सिंपल आपको हम बताएं कि मध्य अनुपात का आप लोग फार्मूला याद रखना है अंडर रूट ए बी और तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बाई ए। और अब मध्य अनुपात तृतीय अनुपात को पढ़ा दिए, तो आपको करना क्या है, कोई भी बुक का सवाल उठाना है प्रीवियस ईयर का, और जितना मध्य अनुपात तृतीय अनुपात बेस्ड सवाल है उसको आपको एकदम धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर जाना है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस न कर लीजिए कि एग्जाम के दिन कुछ फील ही नहीं हो कि हम इसको बनाए, बस देखिए और सवाल का आंसर मारना सीखिए। ये हम बता रहे हैं इसलिए इतना लॉन्ग भी बना रहे हैं, ना हमको बनाना रहेगा तो मुंह मुंह इसको उड़ा देंगे, ठीक है। 576/6 करेंगे, फट से आ जाएगा 12 हमारा उत्तर। चलिए हम और कुछ इस टाइप के सवाल को देखते हैं और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और सवाल हम बताते हैं। तो हम देखते हैं कि 8 और 18 का मध्य अनुपात पूछा है, तो ये बीएसएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। जो अभी हम बताएं उस पर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग घर जाकर, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि 8-18 का मध्य अनुपात पूछा है। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि मध्य अनुपात का बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मध्य अनुपात बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अंडर रूट में ए बी, ठीक है। तो ए बी दिया है तो अंडर रूट हम लोग भी कर लेंगे। ए हमारा कितना है 8 और बी हमारा कितना है 18, ठीक है। तो 18 अब आपको कम से कम अगर आप तैयारी में आए हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, तो कम से कम आपको 30 तक पहाड़ा, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यू याद करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मस्ट है एकदम, ये आपको होना ही चाहिए, ठीक है। अब आइए 18 का पहाड़ा 8 बार हम लोग पढ़ेंगे,
तो 88 64 के लिख दे, 18 पर 88 144 आ जाएगा। हमको तो भाई याद है, ठीक है 144। तो अब देखना है कि 144 किसका वर्ग होता है, तो यानी कि 12 का होता है, यानी कि निकल का जाएगा 12 का इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए कि इसी की जगह तृतीयानुपात पूछते कि 8 और 18 का तृतीयानुपात क्या होगा, 8 और 18 का तृतीयानुपात, तो अभी हमने तृतीयानुपात का फॉर्मूला पढ़ा था, बी स्क्वायर बटा में बी हमारा कितना है 18, तो 18 इंटू 18, ए कितना है हमारा 8, कटा देना है, 2 से कटेगा 4, 2 से कटाइएगा 9, 2 से कटाएगा 2, 2 से कटाएगा 9, 9 9 81 बटा में 2, यानी कि 40.5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तृतीय अनुपात के लिए। आइए हम और कुछ अनुपात का सवाल देखते हैं अलग टाइप का, और ज्यादा आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहें और सवाल देखने के लिए। आइए अब हम लैंग्वेज बेस्ड सवाल देखेंगे। अनुपात में आपको ऐसा भी सवाल देखने को मिल सकता है। सवाल क्या कहता है, एक धन राशि अजय और अमर में बांटा गया जिसका रेशियो दिया है कि 4:5, यानी 4:5 के अनुपात में बांटा गया। अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुआ, अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुआ। क्या है कि अजय बुर्बक लड़का था, होशियार था अमर, इसीलिए 5 रुपया कम दिया उसको। तो धन राशि क्या है, तो एक तरफ हम लिख लेंगे अजय, एक तरफ हम लिख लेंगे अमर। आपको ऐसा लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कितना राशि में, अजय और अमर के बीच, अजय और अमर के बीच 4:5 के रेशियो में बांटा गया है। अजय को अमर से एक राशि इसको 1 रुपया कम मिला, तो 5 में से 4 गया तो 1, अनुपात 1 इसको कम मिला। जब इन्हें कम मिला तो इन्हू कम मिलेगा, तो कम मिला कितना, तो 5 रुपया, अनुपात 1 के मान है 5 रुपया। तो पूछता क्या है कि तो धन राशि क्या है। धन राशि कहने का मतलब है कि ये दोनों का योग, 5 और 4 9, 1 का मान 5, तो 9 का मान 9 इंटू 5 यानी 45 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम और ज्यादा लैंग्वेज बेस्ड सवाल देखते हैं और ज्यादा क्लियर करते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या कहता है कि सवाल कहता है कि ये यदि a/2 बराबर है b/3 के बराबर है c/4 के, तो a + b + c बटा में c क्या होगा, ठीक है, बटा में c क्या होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएसएससी का प्रीवियस ईयर में, इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं। तो देखिए जब भी बट्टा में रहे, ठीक है, जैसे कि a के बट्टा में 2 है, तो जो जिसका बट्टा में रहे वही उसका मान हो जाता है। a के बट्टा में 2 तो a का मान हो जाएगा, b के बट्टा में 3 तो b का मान, और c के बट्टा में 4 तो c का मान। तो यहाँ पे सवाल में पूछा क्या है कि a + b + c बट्टा में c क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं, जो जिसका बट्टा में दिखे वही उसका मान होता है, जो जिसका बट्टा में दिखे वही उसका मान होता है। तो बट्टा में पूछा क्या है, a + b + c बट्टा में c, तो a + b + c बटा में c, यही पूछा है। तो a कितना है बटा में 2 + b के बटा में 3 + c के बटा में 4, और बटा में क्या है c, तो c कितना है 4, 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 4, यानी 9/4 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 9/4 बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो समझना क्या था कि अनुपात में जब भी जो जिसका बट्टा में दिखे वही उसका मान हो जाता है। बार बार रिपीट करवा रहे हैं, ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है। और इसमें दे देगा a + b + c बटा में 2, a × b × c बटा में 2 दे देगा। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, जो जिसका बट्टा में वही उसका मान हो जाता है, वही मान यहाँ पे सिर्फ रख देना है, और यहाँ पे 9/4 इस प्रश्न का उत्तर निकल गया। आइए हम और ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा क्लियर करते जाना है। देखिए आज हम ये और एक सवाल देखते हैं कि दो संख्या का योग दिया है 25 है तथा उनका अनुपात दिया है 2:3 के अनुपात में, तो संख्या क्या है। एसएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो करना क्या है बेसिक कि संख्या हमारा दिया है, एक दिया है 2 संख्या, मान लीजिए एगो ही संख्या एगो दूसरा संख्या, 2:3 दोनों संख्या है, और दोनों संख्या का योग दिया है 25, तो दोनों संख्या का योग अनुपात में कितना हो जाएगा 5, और संख्या में कितना दिया है 25, यानी अनुपात 5 का मान 25 है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, अनुपात 1 का मान 5 × 25, इसको काट देगा 5 बार में, अनुपात 1 का मान 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, तो संख्या क्या होगा, अनुपात 1 का मान 5 हो गया, तो संख्या क्या होगा, तो यहां से ला दीजिए 5 × 2 कीजिएगा तो 1 का हो जाएगा 10, और इधर से ला दीजिए 5 × 3 कीजिएगा तो 1 का मान यानी 10 और 15, यानी 10
और 10 और 15 ये जो संख्या है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिले। और कल से, आज से नहीं कल से, एक 15 या 20 क्वेश्चन का डेली सब चैप्टर से सेट चलेगा, जो कि बीएसएससी को देखते हुए, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को देखते हुए मिक्सअप क्वेश्चन, यानी मिक्सर क्वेश्चन सब चैप्टर से, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल दूरी, जितना भी होता है सब चैप्टर से रहेगा। तो आप लोग उसको भी देखिएगा और अपना प्यार दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको आपके लिए हर वीडियो ला सके। मैथ का, ट्रिक का हमेशा लाते ही रहते हैं। आप लोग मोटिवेटेड रहें और हमेशा मन लगा कर पढ़े और एक सीट 2024 में फिक्स कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।